ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको बैटरी के श्रेणी और समांतर संयोजन करना सिखाएंगे। आप सभी इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन को बैटरी के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बैटरी के अंदर 4 दोष होते हैं। कौन कौन सा होता है? सेडिमेंटेशन, दूसरा कोरोजन, तीसरा बकलिंग और चौथा सल्फेशन। सेडिमेंटेशन दोष क्यों उत्पन्न होता है बैटरी में? सेडिमेंटेशन दोष इसलिए उत्पन्न होता है कि बैटरी की जो प्लेटें होती हैं वो किसी हार्ड धातु की नहीं होती। किसकी बनी होती हैं? रेड लेड लुगदी की। तो बैटरी को उच्च दर पर चार्जिंग करना, उच्च दर पर डिस्चार्जिंग करना, बैटरी में आंसू जल नहीं डालना, आंसू जल डालना बहुत है जरूरी। तो इनकी वजह से क्या होता है कि बैटरी की प्लेटें के हिस्से कुछ इसे टूट कर बैटरी के पेंदे में जो तली होती है उसमें जम जाते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट के जो टुकड़े टूटते हैं उसके कुछ अंश टूटते हैं, नेगेटिव के कुछ अंश टूटते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं? शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट होकर वो अलग प्रकार के सेल का ही क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। तो वो एक प्रकार का क्या होता है? दोष होता है बैटरी के अंदर, और उसका नाम क्या है? सेडिमेंटेशन दोष। दूसरा क्या है? दूसरा दोष कोरोजन। कोरोजन दोष क्यों उत्पन्न होता है? वातावरण की नमी के कारण बैटरी के जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड, कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन पर दिखाओ, इधर आओ। अब ये नमी के कारण देखो बैटरी की क्या हालत हो रही है। ये हो रहा है ना, इसमें देखो सफेद नीला ये परत जम गई। ये क्या करती है? बैटरी की अचालकता बनाती है बैटरी में। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको जो ये संयोजन पॉइंट होते हैं इनको गर्म पानी के भिगोकर, गर्म पानी में कपड़े को भिगोकर इनको पहले तो क्या करना है? साफ करना है। और समय समय पर, मंथ में 1 बार 2 बार समय समय पर इसको क्या करते हैं? अपने साफ करते हैं, और साफ करके इस पर पतला ग्रीस का लेप चढ़ा देते हैं ताकि ये कोरोजन दोष उत्पन्न नहीं। इसकी वजह से भी बैटरी वोल्टेज ड्रॉप कर देती। ठीक है। तीसरा हो गया बकलिंग। बकलिंग दोष में क्या होता है कि बैटरी की जो प्लेटें हैं ये उच्च दर पर उच्च मान, बैटरी को चार्जिंग दर अधिकतम होती है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर से अधिक दर पर इसको चार्ज नहीं करना चाहिए, और 25 एम्पियर से अधिक दर पर इसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर इससे कम दर पर आप कर सकते हो, अधिक दर पर करते ही क्या होते हैं? बैटरी की जो प्लेटें वो मुड़ जाती हैं, और मुड़कर आपस में क्या हो जाती हैं? शॉर्ट हो जाती हैं। उस दोष को क्या कहते हैं अपने? बकलिंग दोष। एक होता है सल्फेशन दोष। सल्फेशन दोष का मतलब यह है कि बैटरी को 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 1 बार आपको डिस्चार्ज करनी है और 1 बार चार्जिंग करनी है। 1 बार डिस्चार्जिंग चार्जिंग करने से बैटरी वर्किंग कंडीशन में रहती है। अगर कुछ समय तक आप उसको डिस्चार्जिंग अवस्था में छोड़ दिया तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो उसको चार्जिंग करने में कठिनाई होती है। आप चार्जिंग करोगे तो कई बैटरी तो खराब हो जाती हैं। कोई बैटरी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा बहुत सही बचता है तो उसको चार्जिंग करने में कई वीक लग जाते हैं, कई टाइम लग जाता है, मंथ भी लग जाता है, 1 वीक भी लग जाता है, 2 वीक भी लग जाते हैं। तो उस दोष को क्या कहेंगे अपने? सल्फेशन दोष। 4 दोष हो गए। पहला दोष है कि बैटरी के अंदर अपने आंसू जल डालेंगे तो सेडिमेंटेशन दोष उत्पन्न नहीं होगा। तो आपको बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालना है तो आंसू जल का ही क्या करना है? आपको उपयोग करना है। 1 नंबर दोष से आप बच सकते हैं। 2 नंबर कोरोजन। कोरोजन दोष से कब बचोगे? तब बैटरी के जो टर्मिनल है, संयोजन टर्मिनल है, इन पर समय समय पर इनको साफ रखना है और गिर्स का इस पर लेप चढ़ाना है। 2 हो गए। तीसरा हो गया बकलिंग। बकलिंग का मतलब इसको निर्धारित जो करंट रेटिंग है, ये मान लो कि 150 AH की बैटरी है। AH का मतलब होता है एम्पियर आवर। इससे ज्यादा उसको देना ही नहीं। टाइम अधिक लग जाए लेकिन बैटरी में कोई दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो 10 एम्पियर से अधिक दर पर चार्ज नहीं करना आपको, और डिस्चार्जिंग करते हो तो 25 एम्पियर से ज्यादा इस पर लोड नहीं होना चाहिए। फिर आप कौन से दोष से बचोगे? बकलिंग दोष। एक होता है सल्फेशन। सल्फेशन से बचोगे कि बैटरी को अगर आप काम में नहीं ले रहे तो उसको थोड़ा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते रहना चाहिए, ताकि 4 नंबर दोष सल्फेशन से आप बच सको। ये इलेक्ट्रीशियन को इनके बारे में, इन दोष के बारे में, रख रखाव, अनुरक्षण के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है? पहले तो इस बैटरियों की सफाई करनी है। ठीक है। ये देखो क्या हालत हो रही है, इन पर कपड़ा लेकर साफ करना है। दूसरी कंडीशन, दूसरा दोष कौन सा था? पहला दोष कौन सा था? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन दोष से बचने के लिए बैटरी में, अब ये बैटरी है ये ओके कंडीशन में, टर्मिनल पे भी कुछ नहीं जमा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी पूरा है और साफ सफाई भी। इसी प्रकार इन 2 बैटरी की क्या करनी है? आपको सर्विस करनी है। पहले दोष से बचने के लिए आप पहले तो इनको ऊपर से साफ करो, फिर प्रत्येक सेल के अंदर क्या डालना? आपको डिस्टिल वाटर डालना है। और कितना डालना है? ये जो इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है वाटर लेवल। वाटर लेवल में एक तो रेड निशान है और एक है ग्रीन। रेड निशान से नीचे जाते ही आप बैटरी को ऑफ कर देना है, और इसमें पानी डालना है। कहां तक डालना है? ग्रीन तक। अब इसमें ये रेड पे पहुंच गया रेड पे, ये भी रेड पे है सभी। तो ऊपर से इनकी एक बार सफाई करो और इनमें आंसू जल डालो। डिस्टल वाटर लेके आ जाओ नीचे से। साइड से भी इनको भी साफ करना है, वाटर लेवल को भी साफ करना है, इसके टर्मिनलों को भी क्या करना है? साफ करना है। इनको एक बार कपड़े से करो, उसके बाद में आपको गर्म पानी में कपड़े को डुबोकर, पानी को निचोकर और इनको टर्मिनलों को
पहुंचना है। टर्मिनलों को साफ करने के बाद ग्रीस का इसमें लेप चढ़ाना है। ठीक है, दोनों को साफ करो। अब बैटरी की बाहरी सफाई हो चुकी है और टर्मिनलों की बाकी है। अभी टर्मिनलों की सफाई किस प्रकार करनी है, आपको गर्म पानी में कपड़े को डुबोना है, उसको निचोना है पानी को, उसके बाद में टर्मिनलों को साफ करना है, ऊपर ग्रीस का लेप चढ़ाना। अब ये बाहर की सफाई हो गई। पहला दोष था सेडिमेंटेशन दोष। उससे बचने के लिए आपको क्या है, बैटरी में आसू जल डालना चाहिए। ये आसू जल है, 1 नंबर सेल को खोलो और ग्रीन इंडिकेटर तक इसमें ये जल डालो। जल डालने का तरीका क्या है कि इसमें ये जल ऊपर बैटरी के ऊपर छिलकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, आराम से डालना है। डालने का तरीका क्या है, खोलना है और आराम आराम से क्या करना है, इसमें बैटरी के लेवल। आपको ये जल दिख जाएगा 10 से 15 mm, मतलब 1-1.5 सेंटीमीटर नीचे छोड़ना आपको ना। अब लगाओ इसको, सेल को, आ गया ग्रीन इंडिकेटर तक। अब दूसरे को खोलना है। अब इसका ऊपर का ग्लास, वो ग्लास टूटा हुआ है, तो इसको क्या करना है, बैटरी को इधर खिसका लेना है और इसकी लेवल तक लगभग 1-1.5 सेमी छोड़ देना है। इसको ऊपर तक नहीं भरना है ना। बैटरी में पानी डालते समय जो पानी नीचे गिरता है इसके ऊपर, इससे भी क्या होता है, कोरोजन दोष उत्पन्न होता है। आसूत जल डालने से कौन सा दोष नहीं होता है, सेडिमेंटेशन, ये याद रखना आपको। अब एक एक सेल में आपको ये पानी डालना है। लो, इसमें डालो, सभी में लेवल सही कर दो ना, ज्यादा नहीं डालना ऊपर तक। जिसमें ग्लास की ये ट्यूब नहीं है उसमें पीछे का लेवल देख लेना। पानी उस साइड से मत डाला करो, जिस साइड में सेल का केप है उसी साइड से बोतल को किया करो। ठीक है, उस साइड में आप उल्टा डाल रहे हो ताकि ये देख पानी डुल रहा है, इसमें पानी डुलना है, इसको साफ करना आप। इसको घुमा लो बैटरी को। हाँ, आपस में पानी इसलिए नहीं मिलता है कि ये प्रत्येक सेल अलग अलग है, सेलों को जोड़कर बनाई गई है बैटरी। हाँ, ये वाला एक बार उसमें लगा के देखो, ये बराबर पानी है नहीं, सही है, देख लो ना लगा के। इसमें डाल दो ये बाकी। बस ठीक है, ये तो ठीक है, ठीक है। अब बैटरी में पानी डल गया। अब पानी डालने के बाद थोड़ा बहुत पानी गिर भी जाता है बैटरी पे, तो इस कपड़े से क्या करना, आपको साफ कर देना। ये अपना पहला काम हो गया और सेडिमेंटेशन दोष से भी क्या हो गए, बच गए। ठीक है, अब दूसरा काम करना आपको कोरोजन दोष से बचने की उपाय। कोरोजन दोष से कैसे बचा जाए, तो एक पतीला या गर्म पानी का वो लेके आओ। गर्म पानी के अंदर कपड़े को डुबो लेना है। डुबोने के बाद इसको क्या करना है, निचोड़ लेना है। निचोड़ कर अब ये टर्मिनल है, इनको क्या करना है, आपको साफ करना है और साफ अच्छी तरह करना है। इसमें इस पे जो नट लगाया जाता है कनेक्शन के लिए, अब ये नट है, इसको भी क्या करना है, साफ करना है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये 3 बैटरी है, तीनों बैटरी के 6 टर्मिनल है, 6 टर्मिनलों को साफ करना है। साफ करते समय आपस में पॉजिटिव नेगेटिव आपस में टच नहीं होना चाहिए।
एक बार पॉजिटिव को करो, दूसरी बार नेगेटिव को। इस बारी बारी से तीनों बैटरी के टर्मिनल साफ करो और कनेक्शन में लगने वाले नट बोल्ट का भी क्या करना आपको, सफाई करना है। ठीक है, लग जाओ। अब गर्म पानी के कपड़े से इनको साफ करने के बाद अब ये सूख गया टर्मिनल। अब क्या करना है आपको, ग्रीस लेना है। ग्रीस कहाँ है, ये ग्रीस। ग्रीस का पतला लेप, ज्यादा नहीं लगाना है, पतला लेप लगाना है इस टर्मिनल पर जहां अपने कनेक्शन करते हैं। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा इसमें ये जो नट बोल्ट होते हैं ना, इसमें लगा देना। ठीक है, पतला लेप सभी टर्मिनलों पर इस प्रकार आपको लगाना है। ऐसा करने से कौन सा दोष नहीं होता है, कोरोजन दोष नहीं होता। हाँ ठीक है, इसी प्रकार सभी टर्मिनलों पर लगाओ। उस बैटरी में भी लगाओ, तीनों में लगानी है। इन दोनों टर्मिनलों पर लगाओ। चलो, ग्रीस लग गया। 2 नंबर दोष से आप बच गए। तीसरा दोष क्या था, बकलिंग। बकलिंग दोष से कब बचोगे आप, इसको आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, सीधा खड़ा हो जाए, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करोगे तब, ये आप इसका यूज करोगे बैटरी का, तब बचना उससे। आपको चार्जिंग करना है 10 एम्पियर से कम दर पर और डिस्चार्जिंग करना है 25 एम्पियर से कम दर। ठीक है, 25 एम्पियर से अधिक दर पर आपको डिस्चार्ज नहीं करना है, 10 एम्पियर से अधिक दर पर आपको चार्जिंग नहीं करना है। उस दोष से आप चार्जिंग विधि में जाओगे तब बचना है। और चौथा दोष कौन सा हो गया, सल्फेशन। उस दोष को वो आपके ऊपर है कि 1 वीक में कम से कम एक बार उसको चार्ज और डिस्चार्ज करना है। ठीक है, मेन 2 दोष थे, कौन सा, सेडिमेंटेशन और कोरोजन। ये आपको समय समय पर करते रहना चाहिए वर्किंग कंडीशन। ठीक है, 2 दोष वो भी मेन दोष है, लेकिन वो एक तो चार्जिंग के समय ध्यान रखना आपको, एक डिस्चार्जिंग के समय, और एक बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करने का समय। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत, बैटरी को किस प्रकार आपको अनुरक्षण और मरम्मत की आवश्यकता होती है, ये संपूर्ण प्रैक्टिकल हमने कर लिया। इससे अगले प्रैक्टिकल में अपन करेंगे बैटरियों का श्रेणी संयोजन, उससे अगला प्रैक्टिकल होगा अपना बैटरी का समांतर संयोजन, उससे अगला प्रैक्टिकल करेंगे अपन बैटरी की चार्जिंग विधियों की, चार्जिंग किस प्रकार से बैटरी को किया जाता है। चार्जिंग करने की 4 विधि हैं, स्थिर करंट, स्थिर वोल्टेज, और एक होती है ट्रिकल चार्जिंग, और एक होती है बैटरी चार्जर से, जिसको रेक्टिफायर परिपथ द्वारा चार्ज किया जाता है, वो बैटरी चार्जर के अंतर्गत आती है। ठीक है, इतना समझ गए बैटरी अनुरक्षण मरम्मत में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इस प्रकार आपको बैटरी की अनुरक्षण मरम्मत करनी है। थैंक यू, धन्यवाद।